हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। ये अंडर ग्रेजुएट वाला एग्ज़ाम है। सो हम लोगों ने अभी तक 48 शिफ्ट तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं, यानी 3 सितंबर तक के सभी सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना होने वाला है वो 4 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है, और एग्ज़ाम आपका 9 सितंबर तक हुआ था। तो 4-5 दिन के और बचे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। यहाँ से देखो, अगर आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10x² हो जाएगा, और यहाँ से 5x² हो जाएगा। क्लियर है? सो सॉरी, 5x² यहाँ से बनेगा और 5x² यहाँ से बनेगा, प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 56x, इधर का देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 30x। अब दोनों को आप ऐड करोगे तो -86x आएगा। यहाँ से ये खत्म और यहाँ से ये खत्म, दो ऑप्शन बच गए हमारे पास। अब जब 2 का इधर मल्टीप्लाई करोगे 17 के साथ तो प्लस का 34 आएगा। 5 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 90 आएगा। यानी यहाँ पर जो आएगा वो -86x प्लस उसके बाद आएगा। प्लस वाला कौन सा है? ऑप्शन डी, पहला माइनस दूसरा प्लस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। ये क्या लिखा है? अगर आप साइन को x मान लेते हो तो साइन को अगर आप x मान लेते हो तो कॉसेक क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपके पास 2 दे रखी है। तो आपकी x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी। तो इसको क्या लिखोगे? ये हमारे पास क्या लिखा है? 1/x⁴ और ये x⁴ जब x की वैल्यू 1 अगर पुट करते हो तो कोई भी पावर हो आपका आंसर 2 ही आने वाला है। सिंपल सा, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। 2⁴ प्लस 5 माइनस का 15 माइनस का 10, ये हमारे पास माइनस का 25 और ये 9 इक्वल टू माइनस का 16। क्लियर है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर एलसीएम निकालना है। 47 डिवाइड बाई 10 और 4/100। आप यहाँ पर एलसीएम लोगे ऊपर का तो हमारे पास 94 आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे हमारे पास 10 आ रहा है। एचसीएफ लेने पर 9.4 आपका आंसर बनेगा। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ए किसी टैंक को 17 घंटे में भर सकता है। ये 17 आ गया। पाइप बी उसे 24 घंटे में भर सकता है, ये 24 आ गया। और पाइप सी उसे 18 घंटे में फिल कर सकता है। क्लियर है? यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, और यहाँ से 3 आ जाएगा। 17 से जाएगा, इफिशियंसी आपके पास ए की निकल के आ जाएगी 72, बी की निकल के आ जाएगी हमारे पास 51, और 18 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 6 और 3 चला जाएगा, 4 17 चौका 68। सबको ऐड करोगे तो 8 2 10, 1 11, एक आ गया, और 6 7 5 12, 12 6 18 1 19, 191। और यहाँ पर अगर आप देखोगे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 7 चौक 28, 3 7 तिरिक 21 और 4 5 आ रहा है ना, सॉरी 1 आ रहा है। 21 4 एकम 4 4 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो 4 किस में आ रहा है? 6 एकम 6 8 6 14, ये 4 आ रहा है। 3 एकम 3 8 3 ये आ रहा है, 1 आ रहा है, खत्म। यहाँ पर 8 आ रहा है, ये भी खत्म। 6 8 6 14, अच्छा 2 में 4 आ रहा है। तो अगर यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं तो कितना हमारे पास निकल के आ रहा है? 72 गुणे 17, 17 दूनी 34, 17 सत्ते 119, और 3 122। अगर यहाँ पर देखोगे तो 10 से कम वाला जाएगा, यानी ये खत्म हो गया। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। मनीषा ने एक खिलौने 849 रुपये में खरीदा, 6 रुपये की लागत से सजाया, तो सीबी कितना हो जाएगा? 855 हो गया। 6 रुपये ऐड कर दिए। एसपी बोल रखा है कि 441 में बेच दिया, तो यहाँ पर प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कितने का लॉस हो रहा है? अगर ऑप्शन में देखोगे, क्या 920% का लॉस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। 5 संख्याओं का योग हमारे पास 655 है। पहली दो संख्याओं की अगर हम माइनस कर दें 180 है, सॉरी 160 होगा ना, 80 दूनी 160। और इसी में हमें ऐड कर देना है किसको?
तीसरी नंबर जो है हमारे पास 108। तो हमारे पास जो दो नंबर बच गए उसको दो से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल के आएगा 655 माइनस का हमारे पास ये 8 आ रहा है, 6 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारे पास 7 आ गया और ये 5 है, 4 में से 6 जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास बचा 3, डिवाइड बाई 2। 19 दूनी 38, 2 3 6, 2 पंचे 10, 193.5 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सिफा किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में, सिफा प्लस अफिया उसी कार्य को 18 दिन में, सिफा अफिया और मरियम, सिफा अफिया और मरियम ये तीनों मिल करके उसी काम को 9 दिन में करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 90, यानी सिफा की इफिशियंसी हमारे पास कितनी आ रही है 3, और यहाँ पर इन दोनों की 5 आ रही है, इसकी 10 आ रही है। क्लियर है। अब अगर आप बात करोगे तो सिफा की 3 है तो अफिया की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 5 है। यहाँ से आ जाओ 3, ये 2, 5 हो गया और बचा कितना 5। हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। बोला गया सिफा और अफिया, सिफा और मरियम उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो सिफा 3 की एफिशिएंसी से, मरियम 5 की एफिशिएंसी से, 90 वर्ग को 8 की एफिशिएंसी से किया जाएगा तो 45/4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 3 का 2 का क्यूब 8 माइनस का 9 प्लस का यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 7 चौक 28, यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से प्लस के 1 से कैंसिल, 28 माइनस 2 26, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी दालों को 48% के लाभ पर बेचता है। 48% क्या होता है, 4 से अगर आप डिवाइड करते हो, 4 से 12/25 यानी 25 से 48, 12 का लाभ हो रहा है कितना 37। ये आपके पास सीपी था, ये आपका एसपी हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेकिन बेईमानी से उस बाट का भी उपयोग करता है जो उल्लिखित वजन से 12% कम है। 12% का मतलब 3/25, यानी 25 से 3 कम है 22 है। ये तो आपका वजन का रेशियो हो गया। प्रॉफिट का रेशियो लेने के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, 22 से 25, ये 22 से 25, 25 से 25 खत्म, ये सॉरी ये 22, 22 से आपके पास 37, कितने का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप देखोगे 15 रुपए का, कितने पर 22 पर इंटू 100, यानी डबल जीरो लग जाएगा। 22 से डिवाइड करोगे 750 डिवाइड बाई 11, 11 से जाएगा 11 छक्का 66, बचा कितना 90, 11 88, 68% के आसपास आंसर आएगा और निकटतम पूछा गया तो 68 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अब्दुल और मोहसिन ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 14,400 के कुल लाभ में से मोहसिन का हिस्सा 3600 है। ये अब्दुल हो गया, ये मोहसिन हो गया, मोहसिन का 2600 है, तो 14,400 में से माइनस कर दो 2600, हमारे पास कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से 8 6 14, 13 में से 2 जाएगा 11, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हमारे पास 59, 2 से गया ये 13। अब टोटल ये वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास 9 3 12 और 5 1 6 1 7, 72 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 79200। क्लियर है। हमें निकालना क्या है इनका निवेशों का अंतर। अगर अंतर देखते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 9 में से 3 जाएगा 6 आ गया, और 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 46 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से देखो अगर आप इसको डिवाइड करते हो 2 से तो यहाँ पर 23 आ गया, और 2 से ये जाएगा 36 आ जाएगा, और भी जाएगा 18 दूनी 36, ये गया 18 चौक 72, 18 चौक 72 44, 2 से जाएगा ये 2200, तो 23 गुणे 2200, डबल जीरो, 3 दूनी 6, 600 लास्ट में आएगा। ये है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल का हमारे पास 5.9% और टाइम दे रखा है 18/1/19/2, इसकी वैल्यू दे रखी है 6726। यहाँ से प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे। देखो 19 से जाएगा 19 तिरिक 57, 10 बच गया 102 हो गया, 19 पंचे 95, 19 चौक 76, ये पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ पर 0 लग जाएगा। क्लियर है। और मैं यहाँ पर अगर बात करूँ 6 छंग 36, तो ये 59 से 6 बार चला जाएगा, यानी 60 आ गया, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 200 गुणे 60, 12,000। अब अगर आपको निकालना है फिर से मिश्रधन, तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का जो हमें पूछा गया है कितना 5.6% और 7 तिरिक 21, 22/7, 7 से जाएगा ये 8 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया और ये 0.10 ले गया। क्लियर है। अब हमारे पास देखो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से 0,
यूनिट डिजिट 2 आएगा। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन फर्स्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है ए बी सी। सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए, पॉइंट ए बी सी। बोला गया है बी से एक जो है बी डी ए सी पर एक परपेंडिकुलर है। ये हमारे पास डी हो गया, ये 90 डिग्री है। और क्वेश्चन में बोला गया है डी बी सी, ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना? 180। फिर आगे बोला गया है कि बी सी पर एक बिंदु ई है, तो हमने मान लिया यहाँ पर ई है। और ये बोला गया है एंगल सी ए ई 49 है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए ई बी। ए ई बी ये वाला एंगल, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। कितना हो जाएगा? दोनों इंटरनल एंगल का सम, यानी 49 प्लस का 30, ये आपके पास निकल के आ जाएगा 79। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास 13 आ जाएगा, प्लस का इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ रहा है? पॉइंट का 14, और ये माइनस का 2.1, 4 आ जाएगा, 0.04 आएगा पॉइंट के बाद। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 72, 90, 54 है, तो यहाँ से देखो, अगर आप इसको 18 से डिवाइड करते हो, 18 तिरिक 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 3 4 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है बस, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया कैसे निकालोगे? 1/2, दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, 54 और 72। यहाँ से देखो ये चला जाएगा आपके पास 27। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आएगा। दो ऑप्शन बच गए। अब यहाँ से देखो 4 अगर आ रहा है, दो ऑप्शन बच गए, तो मल्टीप्लाई पूरा मत करो। आप देख रहे हो ये 27 9 का डिविजिबल है, यानी 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। यहाँ से देखोगे ये 9 का मल्टीपल नहीं है, एक ही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल पर पैदल जाता है और कार से नियत समय पर वापस आता है। टाइम उसको लग रहा है 4 घंटे 30 मिनट। और आगे बोला गया है कि उस दोनों और जाने कार से जाने में 2 घंटे समय कम लगते हैं, यानी कार से गया कार से आया, कितने लगे? 2 घंटे कम, 2.5 घंटे। उसको निकालना है कि दोनों साइड अगर वो पैदल जाए तो टाइम कितना लगेगा। तो देखो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ओके, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 9 घंटे हो जाएंगे टोटल। क्लियर है? ये 9 घंटे हो गए। अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर 2c कट जाएगा, यहाँ पर 2p आ गया। 2p यहाँ से देखो ये आ जाएगा 30, और यहाँ पर बचा 8। 8 में से अगर आप माइनस कर दोगे 2, तो कितना आ जाएगा? 6 घंटे 30 मिनट। तो दोनों साइड पैदल, यानी पैदल गया पैदल आया, 2p, 6 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। रूपेश मंदार केतन का औसत वजन 45 है, तो टोटल वजन 135 हो जाएगा। यहाँ पर देखो रूपेश मंदार का 43 86 हो जाएगा, मंदार केतन का 49 यानी 98 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 6 14, 9 9 18। अब 135 माइनस कर दो, यहाँ से हमारे पास मंदार का वजन निकल के आ जाएगा, 9 आ गया, और 7 49। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। 75 का 65%, यानी 65 का 75% निकाल लो आप। 3/4, 4 से गया 16.25, यानी 48.75 आपका आंसर आएगा। यहाँ से सॉरी आंसर नहीं आएगा, 65 का 75% आएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 15, 15 से कितना ज़्यादा है? तो यहाँ से देखो पॉइंट का 75 और 15 से जाएगा 33, 33.75। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 11 इंटू 440, और उनमें से एक संख्या 55 है, तो दूसरी क्या होगी? यहाँ से देखो 11 से गया 5 बार, 5 से डिवाइड करो, 5 48, 5 48। ऑप्शन बी 88। अगला क्वेश्चन। एक महिला 488 किलोमीटर की दूरी औसत चाल निकालना है, तो कुल दूरी देखो 488, 468, 210, ये टोटल दूरी, टोटल टाइम। 61 से जाएगा इतनी स्पीड, तो 8 घंटे लग जाएंगे। यहाँ से देख लो ये 6 सत्ते 42, 6 48, 6 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से 35 से देखोगे तो यहाँ पर भी 6 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है? टोटल हमारे पास टाइम कितना आ रहा है? 20 घंटे। क्लियर है? इसको ऐड कर लो, 8 8 16 हो गया, 6 1 7, 7 8 7 15 1 16 हो गया, 4 2 6, 4 10 1 11। 20 से डिवाइड करोगे, 20 25 100, बचा हमारे पास कितना? 166, 20 अट्ठे 160, 60 बच गया, 58.3। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। 10 पेन, 3 पेंसिल, इनकी कीमत हमारे पास 129 दे रखा है। आगे बोला गया है कि एक पेन 6 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल 9 रुपये बढ़ जाती है, तो 8 पेन 2 पेंसिल। 8 पेन 2 पेंसिल में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी हम 2 कॉमन लेंगे तो ये 36 हो जाएगा।
यानी 4 पेन प्लस एक पेंसिल की कीमत हमारे पास 36 है। अब यहाँ पर ये एग्जैक्ट कीमत नहीं है, एग्जैक्ट कीमत कैसे निकलेगी? 6 रुपए कम हो रहा है कितने में? 4 पेंसिल में, तो कितना कम हो रहा है? 24 रुपए। और एक पेन में, सॉरी एक पेंसिल में 9 रुपए बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा? 9 रुपए। कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस का 15। अब माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर 15 ऐड कर दो, आपके पास ये ओरिजिनल प्राइस निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 51। ओके, ये 51 हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ से 9 पेन 16 पेंसिल निकालना है। तो आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले में, तो हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से आ जाएगा आपके पास 12 पेन। 3 से मल्टीप्लाई होगा, 12 पेन में से 10 पेन जाएगा, 2 पेन हो गया। क्लियर है? और ये कट जाएगा 3 से 3, 51 तीन है यहाँ पर देखो, 5 3 15, 153 में से आपका 29 जाएगा, कितना आ जाएगा? 29 माइनस करोगे तो 24 आ जाएगा। यानी एक पेन की कीमत आपके पास 12 आ गई। हमें निकालना कितने का है? 9 पेन, यानी 108। तो ये हो गया प्लस। अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो 12। यहाँ पर देखो, एक पेन की कीमत 12 था, 12 चौक 48, यानी पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 51 में से आप 12 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। तो 16 पेन, 16 3 48, कितना आ गया? 8 8 16, यूनिट 6 आएगा, एक ही में दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन। 4 3 12%, 1200 का 144 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। 50 30 का तृतीय अनुपात यानी 900/50 हो जाएगा। 18 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल त्रिज्या से 12 गुना बढ़ा दिया जाए तो आर स्क्वायर होता है, यानी एक थी तो इतना था, 12 गुना बढ़ेगा तो 144 बढ़ जाएगा। यही तो पूछा है, कितने गुना बढ़ गया? 144 गुना। अगला क्वेश्चन। एक किताब का अंकित मूल्य 500 है, त्योहारी सेल पर 10% छूट पर बेचा जाता है, छूट दी गई राशि बताइए। तो 500 का 10% 50 होगा, बस सिंपल सा। अगला क्वेश्चन। एक मैरी यदि मैरी की वर्तमान आयु का 3 गुना दिया की वर्तमान आयु के 2 गुने से 22 अधिक है, और दिया की वर्तमान आयु का 3 गुना मैरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो एम की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। 3D प्लस का 2, इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में। कितना आ जाएगा? 3 त्रिक का 9D प्लस का 3 दूनी 6, 2D प्लस का 22। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारे पास निकल के आएगा 7D। 3 गुना, एक सेकेंड, दिया की आयु के वर्तमान 5 गुने से, दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से, ये 5 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 5 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ पर भी 5 होगा। 5 इधर आ जाएगा तो हमारे पास 4D बचेगा, और यहाँ पर 6 जाएगा, 16 बचेगा, यानी D की वैल्यू 4 आ रही है। अब इस D की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। M की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 3 12 13 14, दोनों का अंतर पूछा गया, कितना आ गया? 10। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखो, सबसे पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 आ जाएगा, 2 1 जा 1 हो गया। ओके, और 8 दूनी 16, 16 से 16 गया खत्म। अब 16 में 16 गया, 0 आ गया। अब 0 में 32 से डिवाइड होगा तब भी 0 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई होगा 0, तब भी 0 आएगा, यानी यहाँ से लेकर कि यहाँ तक पूरा आंसर कितना है? 0। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी 67 में से 36 माइनस करना है। 1 आ गया, यहाँ पर 31, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 14% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा गया। तो 500 90% पर बेचा जाएगा। 14% क्या होता है? 14% हमारे पास 86, यानी 43/50 पर बेचा गया। ये 500 खत्म, कितना आ गया? 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 37 38, 387 पर बेचा गया। अब बोला गया कि खरीदार 10% की छूट देने के बाद उसे इतने पर लाभ पर बेचता है, यानी जो खरीदा है अब उसके लिए ये सीपी होगा। अब वो क्या कर रहा है? इस पर 10% छूट दे रहा है, ओके, और 15% का लाभ कमा रहा है। यानी आप डायरेक्ट यूज करो क्या? MP अपान CP। ओके, तो MP आपके पास क्या आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 15, यानी 115 हो गया। और यहाँ पर डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी 90 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 23 बटे यहाँ से आपके पास आ जाएगा 18, और ये 18 की वैल्यू 387 है CP। तो 387/18 में 23 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से देखो, इसको डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36 आ गया,
दो बच गया, 27, 18 एकम 28, 18 पंचे 90, 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 पंचे 115, 11 बच गया, 23 एकम 23, 34 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बच कितना गया, 3, 23 दूनी 46, 3 49, 494.5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, नेहा, रजत और अविनाश ने क्रमशः इतना इतना निवेश किया, सब में जीरो कॉमन है, 143, नेहा हो गई, रजत, अविनाश 168 और 134, सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 4 12 3 15 और 6 4 10 4 14, 3 1 4, 445 आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, 1780 की। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों का हिस्सा, लाभ में अविनाश का हिस्सा कितना, 134, 134 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप डिवाइड कर लो, किससे जाएगा, ये 5 से पहले कर लेते हैं, 5 8 40, 5 9 45, और ये जाएगा 5 3 15, बचा 2, 5 5 25, 5 6 30, और ये 9 6 54, 9 8 चौक 32, 4 9 36, 4 बार जा रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, रमन की आय 91,900 है, वो अपनी आय में 25% की बचत करता है। तो सिंपली आप हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है उसकी आय, अभी इसको इग्नोर करो, और वो बचत कर रहा है 25%, यानी 25 रुपये बचत करेगा। सेविंग उसकी अगर 25 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 75। अब देखो बोला गया है कि उसकी आय में 27 की वृद्धि हो गई, यानी 127 हो गया, और 40% की वृद्धि हो गई उसके व्यय में। तो 40% कितना होता है, 7/5 वृद्धि, यानी ये जाएगा 15 सत्ते 105 हो गई। अब अगर ये 105 हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 22। क्लियर है, क्योंकि 127 में से 125 105 माइनस करोगे तो 22 बचेगा सेविंग। अब सेविंग में कमी हो रही है, अब कमी हो रही है तो वृद्धि वाला खत्म हो गया मामला। कितने की, 3 की, बस यही आप 91,700 का 3% निकाल दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो 3 सतह 21, यूनिट डिजिट 1, ये खत्म हो गया। पूरा मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, 3 1 कम 3 2 5 आ जाएगा, 3 9 27, 2751, ऑप्शन डी। ये था टोटल आपका सोल्यूशन। ओके, आई होप पसंद आया होगा। एक सेकंड, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, हमें एलसीएम निकालना था ना, 4 7 28, क्योंकि ये 47 बन जाएगा और ये 4/100 बन जाएगा, 4 7 28, 4 चौक 16, 17 18, मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए ये। चलिए एक बार आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि कितने आ रहा है। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बाय।